आपको क्या लगता है आप बिना संघर्ष किए इंसान से एक महान इंसान बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये बात ठीक उसी तरह है जैसे इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह एक साधारण इंसान को महान इंसान बनने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष वो चीज है जो पत्थर को भगवान बना देती है। संघर्ष वो चीज है जो खेत में फसल उगा देती है। संघर्ष वो चीज है जब कोई पूरी रात जागकर मेहनत करता है और सुबह उठकर बिना कुछ सोचे अपने सपनों को सफल करने के लिए कोशिश में लग जाता है। इसी को संघर्ष कहते हैं। यदि आपको किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आप किसी भी फील्ड के सक्सेसफुल इंसान को ले लीजिए, चाहे वो टाटा हो या अंबानी हो या धोनी हो या विराट हो, चाहे संदीप महेश्वरी या खान सर क्यों ना हो। आज जो ये लोग इतने सक्सेसफुल हैं और इतने मशहूर हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी बहुत ही ज्यादा संघर्ष किए हैं। लोग सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं, लेकिन इन सब का पास्ट वही था जो एक पुअर व मिडिल क्लास लोगों का होता है। आज जो ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इससे पहले इन लोगों ने भी बहुत संघर्ष किए हैं, अपने हालातों से लड़े हैं, अपनी परिस्थितियों से लड़े हैं, तब जाकर यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा, अपने हालातों से लड़ना पड़ेगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो इस बाज की कहानी आप पूरी सुन लीजिए। अगर आपके अंदर आग ना लगा दे तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। पूरी दुनिया में 10,000 से भी ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां होती हैं, लेकिन इन्हीं पक्षियों में एक पक्षी ऐसा होता है जिनकी एक अलग ही पहचान होती है, जो आसमानों को चीरकर 1000 किलोमीटर ऊपर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, जो अपने वजन से कई गुना ज्यादा बड़े शिकार को अपने पंजों में दबोचकर आसमान में उड़ जाता है। उसे हम पक्षियों का राजा कहते हैं, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। बाज ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। यदि आप भी इस दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको बाज के संघर्ष को जरूर जानना चाहिए, क्योंकि लोग 25 से 30 की उम्र होने के बाद भी रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन बाज की जिंदगी की शुरुआत ही रिस्क लेने से शुरू होती है। जहाँ पर बाकी पक्षियों के बच्चे चींची करना सीखते हैं, वहीं पर एक मादा बाज अपने बच्चे को पंजे में दबाकर आसमानों में ले जाती है और उसे आसमानों में छोड़ देती है। वहाँ से वह चूजा जमीन की ओर गिरने लगता है और यहीं से शुरू होता है बाज के रिस्क की ट्रेनिंग। जब चूजा ऊपर से जमीन की ओर तेजी से गिरने लगता है तो उसके धीरे धीरे पंख खुलने लगते हैं, लेकिन जब वो जमीन से कुछ ही ऊपर रहता है तब उसको लगता है कि उसका जीवन कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा। तभी अचानक एक पंजा उसे जकड़ लेता है और फिर से आसमानों में लेकर उड़ जाता है। वह होती है उसकी माँ। उसकी यह ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वह ठीक से उड़ना सीख नहीं लेता। इतनी खतरनाक ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को पक्षियों का राजा मिलता है बाज। बारिश के मौसम में जहाँ पर सारे पक्षी एक आश्रय की तलाश में रहते हैं, वहीं पर एक बाज पक्षी आसमानों को चीरता हुआ ऊपर निकल जाता है और बादलों को चैलेंज करता है, बरस ले तो कितना बरसेगा। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन जब बाज 40 साल का होता है तो उसकी जिंदगी मौत के समान हो जाती है, क्योंकि उसकी चोंच इतनी मुड़ जाती है कि वह शिकार को निगल नहीं पाता है और उसके पंख भी काफी भारी हो जाते हैं और उसकी शरीर से चिपक जाते हैं, जिसके बाद उड़ पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बाज के लाइफ में दो रास्ते होते हैं, या तो वह अपने शरीर को त्याग दे या तो दूसरों के छोड़े हुए भोजन को खाकर और दूसरों पर डिपेंड रहे। लेकिन बाज तीसरा रास्ता अपनाता है, जो अपने आप को फिर से स्थापित करने का, खुद को एक नया जीवन देने का। बाज अपने आप को पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाता है, वहाँ अपने चोंच को चट्टानों में मार मार कर तोड़ देता है और खुद को लहू लुहान कर लेता है। फिर इंतजार करता है एक नई चोंच आने का। जब नई चोंच आ जाती है तब उस नई चोंच को अपने पंख को उखाड़ फेंकता है। ये सब करने में उसको लगभग 4 से 5 महीने का टाइम लगता है। इस 5 महीने में कड़ी मेहनत और कड़ी तपस्या के बाद बाज का पुनर्जन्म होता है। फिर से वह आसमानों को चीरकर बादलों में उड़ने लगता है। ठीक ऐसे 3 रास्ते हमारी जिंदगी में भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले रास्ते को अपनाते हैं, जो परेशानियों और परिस्थितियों को देखकर खुद को खत्म कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संघर्ष को छोड़कर साधारण और सिंपल लाइफ जीने लगते हैं। और जो लोग संघर्ष का सामना करते हैं वही लोग मुसीबतों से लड़कर एक नया जीवन बनाते हैं और इतना मेहनत करते हैं खुद के स्किल के ऊपर, क्योंकि 10,000 पक्षियों में से बाज ही पक्षियों का राजा क्यों कहलाता है, क्योंकि उसने खतरनाक ट्रेनिंग ली होती है और रिस्क लेने से नहीं घबराता है। आप अपने आप को इतना ट्रेंड करो कि आपके बारे में भी सोचकर लोगों के पसीने निकल जाएं, तब जाके आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाएंगे। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यदि आपको इंसान से महान इंसान बनना है तो संघर्ष करना पड़ेगा, अपने हालातों से लड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए गुरुकुल माया 2.0 को सपोर्ट करना मत भूले। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।